हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे जय जय श्री राधे। राम। इस प्रातःकालीन सत्र में सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ, सभी रसिक श्रोताओं का भी चरण वंदन करता हूँ। आज के इसी पावन संगोष्ठी में कथा व्यास के विराजमान परम वंदनीय आचार्य चरणों के चरणों में प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे अपनी कथा रस सुधा पान करा के हम सभी को कृत्य कृत्य कराएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री आचार्य चरण की जय हो। हेलो राम, सिया राम। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। सिया राम, जय सिया राम।
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया हाँ राम, गुरु जी अभी अभी आ गई, अभी ठीक से आ गई। सीताराम, ठीक। सीताराम, सीताराम। सीताराम। सीताराम, सीताराम, सिया राम, जय सिया राम। दिक्कत हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, भगवान की कृपा। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय 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 सिया राम। हाँ आ गया। तो भगवान का स्मरण हो जाए। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसारि परिपीतपरागपुञ्जम् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादि सेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। हे जानकी चरणनूपुरलब्धभाव हे राघवेन्द्र चरणार्पित सर्वसौख्य हे मादृशातिपतितोद्धरणे समर्थ हे देशिकेन्द्र पदपङ्कजवन्दनं ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान राधा मुकुंद की अपार करुणा से और हम सब लोगों के पुण्य प्राबल्य से ये प्राप्त क्षण है, इसको सार्थक करने के लिए मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि श्रीमद् भागवत महापुराण की उपलब्धि हुई है। और इस पवित्र क्षण के लिए जो प्रस्तुत प्रसंग है, उस प्रसंग के अनुसार भगवान की सेवा कर सकूं, इसलिए वैष्णव जनों से अनुज्ञा प्राप्त करता हूं। और जो इस मंगलमय कथा चरित का प्रवर्तन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष द्वय महापुरुष युगल के चरणों में श्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूं और उन महापुरुषों को विशेष प्रणाम करता हूं जिन्होंने सर्वस्व का परित्याग करके भगवान राधा मुकुंद के चरण कमल का आश्रय लिया है। जो यति वृंद हैं,
जो सन्यासी हैं या जिनके जीवन का आधार भगवान या भगवान का मंगलमय नाम है, ऐसे महापुरुष जो आशीर्वाद देने के लिए ही पधारते हैं ताकि हमारी प्रवृत्ति निरंतर भगवान के गुणानुकथन में हो, तो उन सब महापुरुषों को प्रणाम करके सबसे प्रथम भगवान बादरायण के वो मंगलमय श्लोक का उच्चारण करूं। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावनचरस्क्वचित् ययौ राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृषार्ताः विषदूषितम् विषाम्भ तदुपस्पृश्य दैवोपहत चेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्षतान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनाथान् समजीवयत् ते सम्प्रतीत स्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिताः सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम् अन्वमंसत तद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितम् गोविन्दानुग्रहेक्षितम् पीत्वा विषं परे तस्य पुनरुत्थानमात्मनः। ये 3-4 श्लोक जो मेरे सामने हैं और इनको लक्षित करके भगवत प्रदत्त बुद्धि के आधार पर सेवा करता हूँ। कल मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो ये विषय शब्द का क्या अर्थ है। ये नहीं कि विषिन्वन्ति इति विषयाः, ये तो ठीक ही है, सभी लोग समझते हैं जानते हैं कि जो बांधते हैं जीवों को उनको विषय कहते हैं। लेकिन विषम यान्ति तेपि विषयाः, जो विषय की ओर जाए, जो विष की ओर जाए उसको विषय कहते हैं, अर्थात जो विष की प्राप्ति करावे। ऐसे विषय तो भगवान भी हैं, लेकिन भगवत व्यतिरिक्त विषय को ही सही में दोष की दृष्टि से विषय कहा जाता है। यद्यपि श्री भगवान ने या कतिपय जनों ने उन बछड़ों को, गायों को या उन गोप बालकों को रोका श्री यमुना जी की ओर जाने से, यमुना जी के जल पीने से, बहुत दूर दूर रखा गायों को, ताकि स्वभाव के कारण कहीं गाय यमुना जी के विषयुक्त विषाक्त जल को पी न ले। लेकिन जब आप शास्त्र का, भगवान का निर्देश नहीं मानते हैं तो आपको विष की प्राप्ति होती है, तब आप संसार में जाते हैं और अंतिम परिणति मृत्यु में, और उसके बाद भगवान की करुणा से पुनः जीवन लाभ। ये आज की कथा का मूल रूप से वक्तव्य है कि हम लोग निरंतर विषय सेवन करते हैं, इसलिए विषय सेवन के कारण हम लोग मृतप्राय हो गए हैं। और जब तक भगवान की करुणा नहीं होगी तब तक हमें हमारा पुनः समुज्जीवन नहीं होगा। और समुज्जीवन हुआ, इसमें सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? हम जी गए हैं, अब हम विषय की ओर उन्मुख नहीं हो रहे हैं, या हमने पुनः भगवान की स्मृति प्राप्त कर ली है। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण है
कि निरंतर भगवान की कृपा का अनुसंधान करते हुए भगवान की उपासना। आप देखेंगे कि गोपजनों ने यही किया। जब भगवान ने जब पुनः जीवन दिया तो सारे गोपों ने जो मर गए थे, बिल्कुल व्यसवा लिखा है। ये जो ईव वाली व्याख्या है समझ में हमें कम आती, सही में समाप्त हो गए। जो भगवान को छोड़कर विषय सेवन करे उसके जीवित रहने में, तुलसीदास जी ने कहा वो ये 14 लोग जो मरे हुए हैं, तुलसीदास जी ने 14 मरे लोगों की सूची दी है। उसमें लिखा है भगवान के चरण कमल को छोड़कर जो निरंतर विषय का सेवन करता है वो भी मरा हुआ ही। ये सही में व्यसवा है, इनके प्राण है कहाँ? ये तो कहने के लिए। और जीवन दाता भगवान है, भगवान की कथा है। पाराशर्य वचस सुधा सुधाम उपनिषद दुग्धाब्धि मध्योद्धृताम संसाराग्नि विदीपन व्यपगत प्राणात्म संजीवनी। संसार की अग्नि से व्यपनीत है जिनका जीवन, और उनकी प्राण उनकी आत्मा को पुनः समुज्जीवित करती है भगवान की कथा और भगवान का मंगलमय स्वरूप, भगवान का मंगलमय नाम। तो जिनको नाम भगवान का आश्रय है केवल वही जी रहे हैं। जिनको भगवान की कथा मात्र का अवलंबन है, भगवान की कथा ही जिनका जीवन है, बस वही केवल जी रहे हैं। और कौन जिएगा? तो इस आशय को केंद्र में रख करके जो भगवान बादरायण की मंगलमयी रचना है, मंगलमयी पदधोरणी है, उसको हम देखें कि जब श्री शुकाचार्य भगवान परीक्षित जी को लक्षित करके कहने लगे कि एवं स भगवान कृष्ण, तो इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण, आहा, भगवान तो केवल कृष्ण जी हैं। मैं जरा दरिद्र प्रकृति का आदमी हूं, जिस किसी में भगवान का प्रयोग नहीं करता। भगवान तो श्री कृष्ण ही है, और सब में भगवान शब्द का प्रयोग उपचारता होता है, लाक्षणिक प्रयोग है। भगवत्ता का किंचित योग होने के कारण, किंचित अंश संबंध होने के कारण उनको भी हम भगवान कहते हैं। बड़े लोगों को भगवान कहते हैं, ऋषियों को भगवान कहते हैं, कभी कभी भावना में हम लोग देवता को भगवान कहते हैं, गुरु जी को भी भगवान कहते हैं। ठीक है, सब ठीक है, भगवान का ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य जो वृत्त है, मुख्य जो भगवत शब्द का जो मूल अर्थ है, प्रधान अर्थ है, वो तो श्री भगवान मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र ही है। और कौन भगवान होगा? और बहुत अच्छा प्रयोग किया। भगवान के कालांतर में व्यक्त होने वाले जिस ऐश्वर्य शक्ति को भगवान ने तिरोहित कर रखा है, और जो बाद में ऐश्वर्य प्रकट होने वाला है, उसको लक्षित करके षड्विध ऐश्वर्य संपन्नता को अभिव्यंजित करने के लिए यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण। और देखो, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है कि वृंदावन चरह। ऐसे दुर्लभ भगवान आज जीवों के ऊपर कृपा करके वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, वृंदावन विहारी बने हुए हैं, और क्वचित किसी एक दिवस विशेष को लक्षित करके भगवान बादरायण कथा सुना रहे हैं। एक निदाग का ऐसा कोई काल उपस्थित हुआ, ऐसा कोई दिवस उपस्थित हुआ जिसमें भगवान को एक विशेष लीला करना चाहते हैं। ऐश्वर्य की अभिव्यंजिका कोई किसी विशेष लीला का भगवान अब आरंभ करने जा रहे हैं। क्वचित ययौ, श्री भगवान पधारे हैं, श्री भगवान गए हैं। कहाँ गए? कहा सखीभिर व्रता ययौ, सखाओं से युक्त होकर के। कल आपने श्रवण किया कि व्रता पद का क्या स्वारस्य है। चारों तरफ से भगवान के प्रिय सखाजन, वो बालक घेर करके भगवान को रखते, ताकि जिधर से हम देखना चाहें, भगवान जिसकी सारी चेष्टा, भगवान की सारी मधुर लीला हमारे नेत्र का विषय बने। हम कभी भी हमारा नेत्र इधर उधर न जावे, जिधर भी देखे तो भगवान को देखें। सखीभिर व्रता,
अपने सखाओं से वेष्टित होकर के भगवान चले हैं, ताकि सखी जनों को, मित्र जनों को सभी ओर से भगवान का दर्शन हो सके। रामम ऋते, लेकिन श्री दाऊ जी को छोड़कर के आज भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। कारण बता दिया कल श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कि श्री दाऊ जी महाराज का मंगलमय जन्म नक्षत्र आने के कारण कुछ नक्षत्र की शांति के लिए पूजा विशेष, अनुष्ठान विशेष, कुछ क्रिया विशेष होगा, जिसमें श्री दाऊ जी महाराज का, श्री बलभद्र भगवान का वहां रहना अनिवार्य है। इसलिए मैया ने आग्रह पूर्वक उनको रोक लिया है। सखिभिर व्रता राजन कह के श्री शुकाचार्य भगवान परीक्षित जी को सावधान करते हैं, ध्यान से सुनो राजन, ये भगवान की कुछ विशिष्ट लीला होने वाली है। कालिंदीम सखिभिर व्रता, और भगवान गए हैं आज कालिंदी जी से मिलने। कालिंदी जी के तट पर भगवान गए हैं। कालिंदीम ययौ, देखिए कर्म को तट आदि के रूप में नहीं कह रहे हैं, सीधे भगवान यमुना जी के पास आए हैं, यमुना जी के तट पर आए हैं, यमुना जी को ही आए। कहा यहां तक तो बता दिया, अथ इसके बाद क्या हुआ? तो भगवान शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, कल कालिंदी शब्द के अर्थ को बताया, संबंधी शब्द के महात्म से कैसे चित्र विचित्र अर्थ का प्रकाशन होता है। कालिंदी जी केवल श्री यमुना जी का वाचक ही नहीं है, प्रत्येक पद अपने योग सामर्थ्य से, अपने प्रकृति प्रत्यय के संबंध सामर्थ्य से, सभी शब्द सभी एक ही अर्थ को नहीं बताते। कोश में पर्याय तो बताए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पद का अर्थ वही है ऐसा नहीं है। कभी प्रकृति प्रत्यय के योग से विलक्षण अर्थ का प्रकाशन होता है, तो कालिंदी पद का प्रयोग है कि कलि के दोष को जो नष्ट कर दे, खंडित कर दे, ऐसा जो कालिंद नाम का पर्वत, उसकी कन्या होने के कारण ये स्वरूपता भगवान की प्राण वल्लभा है। यह श्री भगवान की अष्ट जो विशिष्ट जो महिषी हैं उनमें अन्यतमा है, तो वहां भगवान आए हैं। तो अथ गावश्च गोपाश्च, गायें और गोप जो भगवान के साथ ही रहते हैं, तो ये भगवान के साथ निदाघ आतप पीड़िता, निदाघ ग्रीष्म ऋतु, प्रचंड गर्मी से जायमान जो आतप है, धूप है, सर्वत्र जो चिलचिलाती धूप है, और उस आतप के कारण निपीडिता, अत्यंत व्यथित हो गए हैं। कौन कौन? गावश्च गोपाश्च, गायें भी निपीड़ित हैं और गोपजन भी बहुत व्यथित है। और व्यथित होने के कारण पपु, जब भगवान श्री यमुना जी के तट पर आए हैं तो हुआ क्या? यद्यपि कतिपय आचार्य जी यमुना जी में और कालिंदी जी में भेद करते हैं। श्री बलराम जी के द्वारा हल के द्वारा आकर्षण किए जाने वाले प्रसंग का अनुसंधान करके और अन्य कारण से कुछ कुछ आचार्य ऐसे भी हैं, संसार है, चित्र विचित्र आचार्य होते हैं। जब भगवान अनंत है तो भगवान की कथा अनंत है, जब कथा अनंत है तो कथा के आस्वादक, आस्वाद लेने वाले भक्त भी अलग अलग हैं। तो भगवान सबके चित्त में समान स्फूर्ति नहीं करते, किसी को कुछ समझा देते हैं, किसी को कुछ समझा देते हैं, लोगों को भ्रम होता है कि हम ही समझ रहे हैं। तो कुछ आचार्यों ने भेद भी दिखाया है। यहां देखिए कि सबने श्री यमुना जी के दुष्ट जल का पान किया। पपुहु तस्याह दुष्टम जलम, तो दुष्टम जलम पपुहु कहा क्यों? कहा निदाघ से पीड़ित हैं, बता तो दिया। कहा आखिर ऐसे थोड़ा सहन करते? कहा नहीं नहीं, तृषा के कारण आर्त है, और तृषा भी इसलिए है क्योंकि निदाघ के आतप से पीड़ित हैं। और आखिर श्री यमुना जी का इतना सुंदर जल दुष्ट कैसे है? यमुना जी तो स्वरूपतः परम शुद्ध स्वच्छ और परम
परम पावन है। ऐसी स्थिति में यमुना जी का जलम दुष्टम, ये तो बदतो व्याघात है। कहा नहीं नहीं, कालियनाग के विष के कारण, दूषित होने के कारण। तो कहा जब सबने श्री यमुना जी के उस दूषित जल का पान कर लिया, उसके बाद का आख्यान सुनाते हुए भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं, विषाम्बस तदुपस्पृश्य, तद विषाम्ब उपस्पृश्य, उपस्पर्शन आचम्य, आचमन करके। यद्यपि यहाँ यह भी कर सकते हैं कि पास में जाकर के, उपस्पृश्य और उपस्पर्शन, ये जो धातु है उप से संपृक्त होकर के ही आचमन रूप अर्थ को बताता है। ये धातु की अपनी व्यवस्था है। तो आचमन करके उस विषयुक्त जल को, देखिए यहाँ विष अम्भ जो है, विषम यत अम्भा, ऐसा नहीं है। विषयुतम यत विषेण युतम यत तत् विषम, अतादृशम विषमयम या विष प्रचुरम विष संदिग्धम यत अम्भा। ऐसे विषयुक्त विषाक्त जल को जब आचमन किया तो क्या हुआ, निपेतु, निपेतु। आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं पाए? तो सुखदेव जी ने कहा ये भगवान का ही सब सरगम बजाया हुआ है। भगवान ही जगत के मंगल के लिए, ब्रज के कल्याण के लिए श्री यमुना जी को उनके विषाक्त जल को शुद्ध करना चाहते हैं और कालिए का वहां से सफाया करना चाहते हैं। कालिए के संसर्ग से जो दूषित जल, कोई शुद्धि कैसे होगी जब तक कारण नष्ट नहीं होगा, काली का संग नष्ट नहीं होगा। तो कालिए से श्री यमुना जी को शुद्ध करना भगवान चाहते हैं। इसलिए दैवोपहत चेतसा में जो देव पदार्थ भगवान हैं और उनसे संबंधित जो है वो दैव है। और दैव कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की जो लीला शक्ति है वह भगवान की ही है। अरे भगवान की सारी चीजें भगवान की है, तो जो लीला शक्ति है भगवान की वो भगवान की है। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात माइनम तो महेश्वरम। तो भगवान माई है, संसार की सारी लीला शक्ति सब भगवान की है। तो लीला शक्ति जो है वह दैव है, भगवत संबंधित होने के कारण। और लीला शक्ति का जो वैभव है वो भी भगवान का ही है। जैसे आप भगवान के हैं तो आपकी पत्नी किसी दूसरे की थोड़ी है, वो भी भगवान की ही है। आप भगवान के हैं तो आपकी सारी संपत्ति जो आपसे संबंधित है सब भगवान की है। वैसे दैवम नाम लीला शक्ति वैभवम, ये सब। और उसके कारण उपहित उपहृत हो गया है चेतस, तो जिनका ऐसे निपेतु सब गिर गए। कहा गिर कैसे गए? रोकने का आधार तो प्राण होता है। का प्राण ही नहीं है तो गिरेंगे ही। व्यसवा अतो है तो निपेतु। जब प्राण रहित हो गए, क्योंकि प्राण ही व्यक्ति को रोक कर रखता है, जब प्राण ही चला गया तो आधारक तत्व ही जब नष्ट हो गया तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो दैवोपहत चेतसः निपेतु, गिर गए और निष्प्राण हो गए। कहा पीने वाले सभी की कोई बचे? कहा सर्वे, सभी निष्प्राण हो गए। और कहाँ गिरे? का सलिलांते, अर्थात जिस कारण से वह इस दशा को प्राप्त हुए उसी कारण के पास। क्योंकि विष पीने के कारण ये लोग गिरे हैं, प्राण रहित निष्प्राण हो गए, तो वहीं गिर गए। सलिलांते अर्थात श्री यमुना जी के तट पे ही सब लोग गिर गए। अकुरूत वह करके संबोधन दे करके परीक्षित जी को याद दिलाते हैं। याद है परीक्षित, ऐसे ही आपके पूर्वजों के साथ भी हुआ था। आपके पूर्वजों के साथ हुआ था। पूर्ववंशी राजा हैं आप, और आपके पूर्वज जो भीम हैं, आपके पितामह, और उनको दुर्योधन ने विष का लड्डू, ये विष पिला दिया था। और जब विष पिला दिया था तो कैसे गिर गए थे? जल में ही। और ठीक वैसे ही ये भी गिरे। तो इसी अभिप्राय से कुरुद्वह संबोधन देना
अत्यंत ही साभिप्राय है। और उसके बाद तावीक्षतान वै तथा भूतान, आ, तान तथा भूतान वीक्ष्य। देखो, जब जीव मूर्छित हो गया तो अब काम किसका बाकी है? हम तो मर ही गए। अब मरा हुआ व्यक्ति से आप, भगवान से मैं कहता हूं कि मरे हुए व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? भगवान कहेंगे मरे हुए कैसे हो, भोजन तो कर रहे हो? कहा वो विचित्र टाइप से मरे हुए हैं महाराज, तो आप जीवन आप ही दे सकते हैं। अब भगवान का काम बच गया। अविवेक घनांत दिग्मुखे बहुधा संतत दुख वर्षिणी भगवन भवदुर्दने पथ स्खलितम माम अवलोकयाच्युत। गिरे हुए व्यक्ति को देखकर क्या करना चाहिए? आप अच्युत हैं और हम पतित हैं। अब क्या हमें आपकी कर्तव्य का बोध कराना पड़ेगा? हम पतित हैं और आप अच्युत हैं, तो आपका क्या कर्तव्य है? अब ये कोई बताना पड़ेगा? आप स्वयं अपने कर्तव्य का निर्धारण करके और सुंदर आजान बाहु को लंबाई मान करके और मुझे संभालिए, मुझे उठाइए, क्योंकि आप अच्युत हैं। ठीक वैसे वीक्षतान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वर। श्री भगवान कृष्ण, आप कृष्ण हैं, आप परमात्मा हैं, आप अद्वितीय हैं। एक निवाद्वितीय श्रुति के द्वारा केवल आपका ही निर्देश होता है। आप सही अर्थ में परम समर्थ परम सामर्थ्य संपन्न भगवान हैं। और सामर्थ्य को ही अभिव्यंजित कर देने वाले एक पद का प्रयोग किया, योगेश्वरेश्वर। ऐसे योग का अर्थ तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं अपनी मोटी बुद्धि से बता रहा हूं। योग का अर्थ है उपाय, और उपाय को जो जानते हैं वो सब योगेश्वर हैं। और हमारे सारे जो मार्गदर्शक जन हैं सब योगेश्वर हैं। बड़े बड़े योगेश्वर जो कहलाते हैं योगेश्वर हैं, लेकिन आप उनके भी ईश्वर हैं। अर्थात उपाय को बताने वाले को भी कभी उपाय दिखाई न दे तो आप दिखा देने वाले हैं, उपलब्ध करा देने वाले हैं। आप गुरुओं के गुरु हैं महाराज, आप भगवानों के भी भगवान हैं, आप सर्वेश्वर हैं। इसलिए हे कृष्णा योगेश्वर, हे कृष्ण योगेश्वर ने, भगवान ने उन सबों को देखकर, वही शब्द का अर्थ है, वही निपात है। और निपात निश्चयात्मक है। यहाँ निश्चय के अर्थ में निपात है। और निश्चय क्या होता है? निश्चय तो होता है अवधारण। अवधारण का मतलब वीक्षतान तथा भूतान वीक्षैव। जो ही देखा सद्यः काल व्यवधान राहित्य व्यंजित करने के लिए निश्चयात्मक वही का प्रयोग किया। अर्थात तथा भूतान तान वीक्ष्य, उस प्रकार के उन व्यपगत प्राण को देख करके श्री कृष्ण, आहा, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? ईक्षया अमृत वर्षिण्या, अपनी अमृत वर्षिणी ईक्षा की द्वारा, इच्छा मतलब दृष्टि, लोचन, नयन, भगवान ने केवल देखा। भगवान के लिए ये सब अकिंचित कर है। किसी को प्राण देना, जीवन देना, यही तो भगवान करते हैं। तज्जलानि उपासी की श्रुति में क्या लिखा है? तज्ज तल्ल तत् अनिति, अनिति प्राणिति। अर्थात उनसे ही संपूर्ण जीव संघात प्राण को प्राप्त करता है। ततु प्राणानाम प्राणः, वो सभी प्राणों के प्राण हैं। और इसलिए अमृत वर्षिण्या, अमृतम वर्षितुम शीलम यस्याह, अमृत श्रावी है भगवान के लोचन। ऐसे अमृत श्रावी, अमृत वर्षी भगवान ने अपने नेत्र से, अपनी दृष्टि से क्या किया? समजीवयत, भगवान ने जीवन दिया, जिला दिया। भगवान ने प्राण का संचार किया, सबको समुज्जीवित कर दिया। स्वनाथान, ये पद तो बहुत बहुत ही सुंदर है। स्व यानी भगवान। भक्तों के स्व कौन होते हैं? भक्तों के स्व होते हैं श्री भगवान। भक्त और किसी को अपना नहीं मानता। और ऐसे सभी आत्माओं की आत्मा, सर्वात्मा भगवान हरि ही स्व है। स्वपद का आत्मा भी अर्थ करें, आत्मीय तो भगवान होते ही है।
अर्थात स्व श्री भगवान, परम आत्मीय स्व श्री भगवान, और वही है नाथ जिन सबों के, वे स्वनाथा। और कहेंगे स्वपद से भगवान का ही ग्रहण क्यों करते हैं? का स्व सर्वनाम है, और सर्वनाम वाक्य का में प्रधान परामर्शी होता है। और प्रधान कौन है? प्रधान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण प्रधान इसलिए नहीं है कि अर्थता प्रधान है, वह समजीवयत इस क्रिया के मुख्य आश्रय प्रेरक क्रिया के प्रयोजक करता है, इसलिए स्वपद से उनका परामर्श होगा। स्व जो श्री भगवान, वही है नाथ, जीवन दाता, सर्वेश्वर, जिनके ऐसे जो गाय, ऐसी जो गायें, ऐसे जो गोप, सबको भगवान ने समुज्जीवित किया, जीवन दिया। उसके बाद ते संप्रतीत स्मृतयः, जब सबको याद आया, संप्रतीत स्मृतयः की व्युत्पत्ति तो श्रीधर स्वामी जी ने दो ढंग से दी है, उनकी व्युत्पत्ति दो ढंग से की है। का संप्रतीत स्मृतयः, इसका क्या तात्पर्य हुआ कि संप्रतीत अर्थात अच्छी तरह से संप्रति ईत ईता स्मृतयः, जिनकी स्मृतियां अब आ गई, प्राप्त हो गई। अब संप्रति मतलब अब, ईत, इत का मतलब हुआ प्राप्त है, हो गई स्मृति जिन सबों को, जिन सबों के द्वारा स्मृतियां आ गई, अर्थात और ऐसे हो गए सब। और जलांतिकात समुत्थाय, उत्थाय जलांतिकात, यह भी पाठ है। और उठ करके, जल के पास से उठ करके आसन सभी आ गए। लेकिन आ गए तो सुविस्मिता सर्वे आसन, सभी आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए आश्चर्यचकित हो गए, अभी तो हम लोग मर गए थे, आइए, और फिर जी कैसे गए? अचानक इनके विस्मय का खूब सुंदर वर्णन श्री श्री अ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने बहुत अच्छा विवेचन किया। अन्व मनसत, सबने अनुमान लगाया। अन्व मनसत, सबने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? हे राजन, हे परीक्षित, सबने अनुमान लगाया कि हम लोगों के जीवन में एक ही कारण है, एक ही कारणता है, और गोविंदा अनुग्रहे क्षितम, सबने अनुमान लगाया ये भगवान गोविंद की अनुग्रह दृष्टि है, ये भगवान की केवल कृपामयी दृष्टि है, और कृपामयी दृष्टि के कारण ही हम लोग पुनः जीवन प्राप्त कर सके। और आ पीत्वा विषम, विष को पी करके हम लोग परेतस्य, एकदम मर चुके थे। परेतस्य आत्मनः पुनरुत्थानम, अर्थात जो मर चुका है, मृतात्मा का पुनः जीवन, पुनः उठ जाना, जी जाना, विष पी करके मरे हुए व्यक्ति का पुनः जी जाना, ये क्या है? कहा ये भगवान गोविंद के अनुग्रह एक क्षण है, अनुग्रह पूर्वक, कृपा पूर्वक जो दर्शन है, कृपा दृष्टि का ही फल है, ऐसा सब लोगों ने पूर्णतः समझ लिया। तो ये तो मूल तो स्थूल रूप से शब्द के जो पद हैं, उनके जो अर्थ हैं, ये प्रकाशित हुए। देखिए भगवान के नेत्र का चमत्कार है भैया। यहाँ देखिए स्वनाथान में, जैसे जिनके जीवन का महाप्रयोजन भगवान है, पूर्ण प्रपत्ति सिद्धांत प्रकाशित हुआ है स्वनाथान पद के द्वारा। जो भगवान को ही सब कुछ जानते हैं, मानते हैं, ऐसे जो भगवान ही नाथ हैं जिनके, ऐसे। और आगे कहते हैं भगवान के नेत्र में क्या अमृत वर्षिता है, ओह क्या बात है। एक श्लोक क्या, हिंदी का एक यथा संख्य अलंकार का उदाहरण दे रहा हूं। अम्य हलाहल मद चुवत, अम्य हलाहल, भगवान के नेत्र को गौर से देखेंगे
कि किसी के नेत्र को तो 3 वर्ण दिखाई देंगे। श्वेत वर्ण जो जो मूल जो नेत्र है काला वाला नेत्र गोलक, और उसके पास पास धवल वर्ण का है, और दोनों कटाक्ष प्रांत के दोनों भागों में थोड़ी लालिमा ली हुई कुछ चीज होती है। 3 वर्ण होते हैं। तो सफेद सफेद जो भाग है वो तो अमृत भाग है, और काला भाग है वो विष है। और दोनों प्रांत भाग में जो लालिमा है वो क्या है? किसी भक्त ने भगवान के नेत्र के तीनों रंगों की उत्प्रेक्षा की है और उसके प्रभाव का भी वर्णन किया है, लेकिन वर्णन के क्रम में यथासंख्य अलंकार का प्रयोग किया। अम्य हलाहल मद चुवत, श्वेत, श्याम और रत्नार। श्वेत वर्ण का, श्याम वर्ण का और रत्नार यानी लालिमा पूर्ण। जियत, मरत, झुक झुकी परत, जही चितवत एक बार श्याम सुंदर जिसको देख लेते हैं, अमृतमयी दृष्टि से देखते हैं अपने भक्तों को, आश्रितों को, तो वो जी जाता है। और जब कोई दुष्ट सामने आता है जो निग्रह का विषय बनता है, तो जियत मरत झुक झुकी परत, और किसी प्रेमी को मादकता पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो फिर सदा सदा के लिए उनका होकर के रह जाता है। बार बार उनके नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते हुए लूटता है। तो यह जो भगवान के त्रिविध वर्णों का प्रभाव है, इसका आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। कैसे भगवान निरंतर अनुग्रह का अनुभव करते हैं गोपजन। अनुग्रह का जो अनुभव करता है, प्रतिक्षण हृदय से मन वाणी बुद्धि से भगवान का स्मरण करता रहता है, उसका मोक्ष, उसका कल्याण सुनिश्चित, ऐसा ब्रह्मा जी बताते हैं। तत्तीनुकंपाम, देखिए अंतिम में गो बालकों ने, सब ने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा निश्चय कर लिया, ये भगवान की ही कृपा है। जीवन भगवान का प्रसाद है, और जो जीवन को प्राप्त करके श्री भगवान की उपासना न करे, भगवान का भजन पूजन न करे, तो सोचो कि यह भगवान की कृपा का अनादर कर रहा है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुरभिर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसा श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते भगवान का संस्तवन करते हुए। तो और इसलिए अब हम सियाराम सियाराम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज के चरण कमल के पास पहुंचते हैं, और वो कहते हैं ते जलांतिका समुत्थाय। जल के पास से जब वो आ गए, भगवान ने कृपा पूर्वक अमृत वर्षी लोचन से जब उनको जीवन दे दिया। यद्यपि ये लीला एक बार नहीं हुई, एक दृष्टांत और भी प्राप्त होता है, और भी होगा, लेकिन मुझे सहसा एक दृष्टांत और याद आ गया। जब श्री भगवान ने देवताओं को, दैत्यों से कहा कि तुम लोग आलसी हो गए हो, और आलसी को कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती, ये मंदर पर्वत को उखाड़ करके समुद्र का मंथन करके अमृत प्राप्त क्यों नहीं कर लेते हो। एक पिता के समान भगवान ने मानो देवताओं को भी डांटा, और भगवान के कथनानुसार सब दैत्य देवता दोनों मंदर पर्वत को उखाड़ने गए, और यथा कथनचित उखाड़ तो लिया, लेकिन नियंत्रण में जब नहीं रह सके तो मंदर पर्वत गिर गया, और गिरने के कारण कुछ देवता उसमें दब के मर गए, कुछ दैत्य भी मर गए। और तब देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु ये आपकी ही योजना थी, और प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता हो गया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान शुकाचार्य वहां भी वर्णन करते हुए कहते हैं, गिरिपात विनिष्पिष्ट, पर्वत के गिर जाने के कारण पिस गए, दब गए। ऐसे अमर और देवताओं को जब श्री भगवान ने देखा,
तो इक्षया जीवयामास, ईक्षया जीवयामास, भगवान ने अपनी करुणामयी दृष्टि से देख करके उनको जीवित कर दिया। और ऐसा जीवित किया, ये लोग, हम लोग फालतू ही इनको निर्जर कहते हैं और इनको अमर कहते हैं। इन देवताओं को अमर कहने वाले सोचे कि अभी क्या दशा हो गई अमर महोदय की। सही में अमर भी भगवान ही है और कोई अमर आदि नहीं है। सब देखिए, भगवान को जिलाने की, अमर होते तो भगवान को जिलाने की क्या जरूरी पड़ती। ईक्षया जीवयामास, भगवान शुक्राचार्य जी ने क्यों कहा ये कोई अमर नहीं है। अमर और कौन होगा? अमर या तो श्री भगवान है, या भगवान का जो नित्य दास है, जो नित्य भगवान की सपर्या करता है, सेवा करता है, कैंकर्य करता है, वही अमर है। तो निर्जरान निर्वरणान यथा, सबको अन्वर्थ निर्जर बना दिया, निर्वरण बना दिया भगवान ने। इसका संकेत यहाँ किया गया। श्री आचार्य चरण अपनी टीका में कहते थे, जलांतिकात समुत्थाय, जल के पास से उठ करके आए तो सुविस्मिता, सब आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। साधारण विस्मित नहीं, लोग तो साधारण असंभावित को देख करके विस्मित होते हैं, यहाँ तो मरे हुए को जीवन मिल गया। तो अब विस्मय की पराकाष्ठा में क्या संदेह। सुविस्मिता इति मृता एव केन वयम जीविता, हम तो मर गए थे, किसने हमें प्राण दिया, किसने हमें जीवन दान किया, जीवित किया। केन औषधेना, केनापि औषधेना, किसी औषध के कारण, विषहर मंत्रेण वा इसी परस्परम, आपस में ये बातचीत करने लग गए। सखे किंतु एतद् रहस्यम, किम किंतु एतद् रहस्यम जानासी, आप इस रहस्य को जानते हो। सखे प्रत्येकम प्रश्नान एवं महासंदेहे, क्या तुम इस रहस्य को जानते हो, क्या तुम इस रहस्य को जानते हो। परस्पर जब एक दूसरे को पूछने लग गए, जब इस प्रकार महासंदेह प्राप्त हुआ, तो भोवयस्याह आम, हाँ हाँ हम जानते हैं। मयैव एतत् कारणम, अर्थात आम मयैव, मयैव का मतलब है मयैव सम्यक अवमया एवं एतत् सम्यक अवगतम, मैंने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। कहा क्या समझ लिए, इसका कारण आपको क्या समझ में आया। तो आचार्य चरण कहते हैं, अनेन सर्व दुर्गाणी यूजम अंजस तरिष्यथ, श्री गर्गाचार्य जी नामकरण के क्रम में आए और आश्वस्त करके कहा कि ये बालकृष्ण प्रभु, ये जो बालकृष्ण सरकार हैं, इनकी कृपा से आप सब सकल दुर्गों को अनायास पार कर जाएंगे। आपके जीवन में जो जो कठिनाई आएगी, जो जो घटना घटेगी, सकल घटनाओं को आप पार कर लेंगे। सारा अमंगल आपका दूर होगा, सारे अमंगल को, दुर्वृत्त को, सबको ये ठीक कर देंगे। अनायास ही आप सकल कठिनाई से मुक्त हो जाएंगे, सबको पार कर लेंगे। ऐसा जो श्री गर्गाचार्य जी महाराज के वचन का स्मरण होने के कारण कहा सम्यक अवगतम, अब हम लोगों ने जान लिया है। इति केनापि उक्ते सति सर्वे एव सम्यक प्रकारेण प्रतीताः। अब जो एक चरण है कि क्या लिखा है कि ते संप्रतीत स्मृतयः, और इसको ऐसा अन्वित करके व्याख्यान कर रहे हैं। और इस प्रकार सर्व एव, जितने भी सभी कैसे हो गए, सम्यक अर्थात अच्छी तरह से। इन्होंने संप्रति वाला व्याख्यान नहीं किया, श्रीधर स्वामी जी के दूसरे व्याख्यान को बहुत अच्छी तरह से लिया। सम्यक मतलब अच्छी तरह से, सम्यक प्रकारेण प्रतीताः, प्रतीत विषयीकृताः, एकदम पूर्ण प्रामाण्य विषय बनाया है। विषयीकृता स्मृति ही, अर्थात पूरी तरह ये बात समझ में आ गई, स्मृति में आ गई अच्छी तरह से। स्मृति जो बुद्धि का अच्छी तरह से प्रतीति का विषय भूत हो गई स्मृति उनकी। ऐसे अर्थ इन्होंने समास के स्वरूप को निश्चित किया कि सम्यक प्रकारेण प्रतीता, प्रतीता का क्या तात्पर्य हुआ, प्रतीत विषयी कृता स्मृति ही तदीया, यही
उस प्रकार की पूर्वोक्त तदीया स्मृति, अर्थात तदीया का मतलब गर्गाचार्य की जो 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 वचन विशेष है उसको पुनः बुद्धि का स्मृति का विषय हो गई है, जिसकी ऐसे लोगों को, ऐसे गोपजनों को इस पद से कहा गया कि ते संप्रतीत स्मृतयः, और तथा भूता आसन, और इस प्रकार के सब गोप हुए। अस्तु, अब आगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहां इसको भी स्पष्ट करते हैं कि अन्वंस्त अन्वंसत तद राजन गोविंदानुग्रहेक्षितम, भगवान गोविंद के अनुग्रह पूर्वक दर्शन को, कृपा दृष्टि को ही सबने निश्चय किया, अनुमान लगा लिया कि ऐसा ही है। उसमें अन्वंसता, इसको ध्यान में रख करके ये कह रहे हैं अनु अमंसता। अनु का मतलब अनंतरम, तत्काल बाद, ऐकमत्येन, सारे गोपों ने एक साथ, एक प्रकार, एक पूरी तरह एक मति से, अर्थात सब की राय एक बन गई कि ब्रजेष्ठ देव श्री नारायण आविष्ट्य, निश्चित रूप से हम संपूर्ण ब्रज के जो इष्ट देव हैं भगवान श्रीमन नारायण, और उनके लिखा तेन आविष्ट्य, आविष्ट्य प्रविष्ट होकर के, भगवान नारायण, अब देखिए क्या होता है कि जो आराध्य होते, हमारा जो भी कल्याण करता है, हमारा इष्ट देव उसमें प्रविष्ट होकर के हमारा कल्याण कराता है, ये आशय। तो भगवान गोविंद का अनुग्रह क्षितम एव कारणम, भगवान गोविंद का अनुग्रह क्षण ही इसमें कारण है। और क्योंकि देखिए ये गोप बालक जो है भगवान को अपने अपना सखा मानते हैं, इष्ट परमात्मा और परम पुरुष और जो परात्पर पर ब्रह्म आदि, ये तो भगवान नारायण को ही समझते हैं, और श्री भगवान जो परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है उनको अपना सखा मानते हैं। तो सखा में हमारे इष्ट देव प्रविष्ट होकर के उन्होंने हमारा रक्षण कराया, ऐसा मानने लगे, अनुमान से सबने ऐसा निश्चय किया। श्री नारायणेन आविष्ट्य गोविंदस्य अनुग्रहे क्षितमेव कारणम, भगवान गोविंद का अनुग्रह पूर्वक पूर्वक ईक्षण, यह जो है यही इस कारण को अमनसता, सबने स्वीकार किया, माना, यस, और यस्मात् पीत्वा विषम इत्यादि, तो ये कहा गया। अब इसके बाद हमारी भावना है कि श्री श्री वैष्णव तूष्णीकार के श्री चरण कमल के पास पहुंचे, वो जरूर कुछ न कुछ कह रहे हैं, और उनकी बात को ध्यान से, वही एवं ईक्षणे की अविलंबम द्योतयति, मैंने निवेदन किया था कि वही जो निपात है ये निश्चयात्मक निपात है, अर्थात, और ईक्षण, ईक्षण का मतलब कैसा, यहाँ तो श्लोक में ही लिखा है कि कैसे, वीक्ष वही तथा भूतान, तान वही तथा भूतान, यहाँ ईक्षण में अविलंब, अर्थात भगवान सज्ज ही देखा उनको, उस दशा में देखा, तो कहा कि साधनांतर का क्या प्रयोग करना, संकल्प क्या, दर्शन मात्र से उनको समुज्जीवन दिया है। और इस प्रकार अविलंब बताने के लिए अपने प्रिय सखा के इस कष्ट को देखकर, इस नष्ट प्राणता को देख करके, अर्थात जीवन नाश को देख करके भगवान सद्य भगवान की जो रक्षण त्वरा को अभिव्यंजित कर रहा है, यतः स्वनाथान, क्योंकि ये जितने भी गोप बालक है, गाय हैं, इनके स्वामी तो भगवान ही हैं। और इसकी व्याख्या बहुत सुंदर करते हैं, अनन्य गतिन, अनन्य गतिन, अनन्य गतिन का तात्पर्य हुआ कि भगवान कृष्ण को छोड़कर नहीं है नाथ गति आश्रय अवलंबन जिनके, ऐसे गोपों को, ऐसे उन सबों को। और देखिए इसी से प्रपत्ति सिद्धांत प्रकाशित होता है। ऐसे रामानुज दर्शन में भक्ति और प्रपत्ति में थोड़ा भेद बताया गया है, और वो ये है कि भक्ति तो साधन है, लेकिन साध्य भी है, लेकिन प्रपत्ति को
शरणागति को साधन नहीं माना, उपाय नहीं माना। इसमें उपाय उपेय दोनों ही भगवान है। और प्रपत्ति में यदि उपाय बुद्धि हो जाएगी तो प्रपत्ति खंडित हो जाएगी। श्री भगवान के चरण कमल को छोड़कर अन्य किसी साधन में उपाय बुद्धि होने से आप भक्त तो बने रहेंगे, लेकिन आप प्रपन्न नहीं हो सकते। ये उनके दर्शन की बात है, रामानुजाचार्य के दर्शन की बात है। अर्थात अनन्य साध्य स्वाभिष्टे महाविश्वास पूर्वकम, भगवान मेरा कल्याण करेंगे ही, इस महाविश्वास के साथ और भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त किसी भी अन्य साधन का यदि आपने अवलंबन लिया आत्म कल्याण के लिए तो आप भक्त तो माने जाएंगे, प्रपन्न नहीं माने जाएंगे। ये उनके दर्शन की बात मैं बता रहा हूं। और तदेकोपायता याच्या, अर्थात भगवान को ही परम उपाय बनने की प्रार्थना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में जितने उपाय हैं उन सभी उपायों को करने में मैं असमर्थ हूं और मैं आपको ही परम उपाय परम उपेय मानता हूं। ऐसा कह के जब जीव भगवान की शरण में गिर जाता है तो वह होता है प्रपन्न। और ऐसे जो प्रपन्न के लिए एक अलग सी बात है। तो चले स्वनाथान समजीवयत, और इसी के लिए इनके अर्थ लिखते हुए इन्होंने लिखा अनन्य गतीन अतएव अमृत वर्षिण्या, और इसी कारण से अनन्य गतिक जब देखा तो अपनी अमृत वर्षी अर्थात प्राकृतानाम प्राकृतम अमृतमेव, जो प्राकृत लोग हैं साधारण लोग हैं उनका अमृत भी प्राकृत ही होता है, वैसे तेषाम तदीयानामेव जीवन हेतुम कारुण्यम, और इसी ठीक उसी प्रकार जो भगवान के लोग हैं, जो भगवदीत भागवत जन है, उनका जीवन का हेतु भगवान की करुणा ही है। ऐसी करुणा वर्षण करना शील है स्वभाव जिसका, ऐसी जो भगवान, ऐसी जो इच्छा भगवान की जो दृष्टि कृपामयी दृष्टि उसके द्वारा यदवा अमृतम तादृशम कारुण्याश्रु जलम, भगवान के नेत्र में जो करुणापूर्ण जो जल है, अश्रु है, वही अमृत है। और उसको उसका वर्षण करने वाली जो इच्छा है, उस इच्छा से और उस दृष्टि से यथोक्तम, जैसा कि द्वितीय स्कंध में शीर्ष श्लोक में बताया गया, देखो भगवान के नेत्र में अमृत की अमृत है ही। तो और इसी अमृत से भगवान भक्तों का ईक्षण करते हैं। तो भाई अभी कुछ सोचा था भूल गया। यद वही ब्रज पशून विषतोय पीतान, यहाँ भी देखिए वही जो जो वैयाकरण लोग हैं वही समझ पाएंगे ये पीत कैसे हो गया। पीतस्य प्रतिबद्धस्य वाला पीत है, अर्षादित्वाद अच वाला, और निष्ठा भी पानम पीतम, और ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो विषतोय पीतान पालान अजीवयत अनुग्रह दृष्टि वृष्टिया, अनुग्रह दृष्टि की वृष्टि से। तो इस विग्रह प्रोक्त अर्थ के पोषण के लिए यहाँ इन्होंने इस श्लोक को उद्धृत किया। सम्यक ग्लानि शोकादि निराशेन युगपदेव अजीवयत, और अच्छी तरह से उनके मन में ग्लानि, क्योंकि भगवान की अनुज्ञा लिए उनकी बुद्धि के अनुसरण के बिना ही वो चले गए, और जो भी शोक आदि हुआ उसका निराश करते हुए एक कालावच्छेदेन उन सबको जीवन दिया, अर्थात स्वस्थ कर दिया। ऐसी जो भगवान की जो इच्छा है, ऐसी जो करुणामयी दृष्टि है, वो दृष्टि तादृशी च शक्ति ही न कर्तृमा। ये बार बार अद्वैत वेदांतियों को मानो डांटते हुए कहते हैं, जो भगवान की शक्ति को, भगवान की माया को, भगवान की करुणा को मिथ्या मानते हैं, जो अपारमार्थिक मानते हैं, उनकी ओर उनको डांटने की दृष्टि से कह रहे हैं कि तादृशी शक्ति, ऐसी भगवान की करुणामयी दृष्टि जिसे जो जीवनदायिनी शक्ति है, वो भगवान की शक्ति कृत्रिमा नहीं है। क्योंकि बार बार श्रुति में ये बात कही गई, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, इसलिए स्वाभाविकी एवं। और इसी शक्ति की स्वाभाविकता को बताने के लिए
योगेश्वरेश्वरः, यह पद भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? योगेश्वर मात्र कह देते, योगेश्वरेश्वरः क्यों कहा? तो आचार्य चरण कहते हैं यदुपासना विशेषे नैव, श्री भगवान की उपासना करके ही, विशेष उपासना करके ही जो योगेश्वर लोग हैं उनको भी वैसी शक्ति प्राप्ति होती, वैसी सिद्धि प्राप्ति, जो सिद्धि प्राप्त होती है वो अपने मन से नहीं, संसार में जिसको भी लोकोत्तरत्व प्राप्त होता है, विशेषता प्राप्त होती है, वो भगवान की कृपा से ही, भगवान की उपासना से ही। लोके शेष विभूति विभूति नाम कारणम यन्निरीक्षणम, और भगवान ने करुणा पूर्वक जिसको देख लिया, वो इस किसी, कोई ब्रह्मा बन गया, कोई मैं तो प्रवाह में शिव जी भी बताना चाहता हूँ, लेकिन अब आपके दर्शन में शिव जी ईश्वर है तो कैसे बताऊं, लेकिन इंद्र चंद्र वरुण कुबेर सबको भगवान की कृपा दृष्टि के कारण ही तत्त स्थान की प्राप्ति हुई है। यद भ्रूभंगा प्रमाणम स्थिर चरणचना तारतम्यम मुरारे है, भगवान मुरारे की ईक्षण की तारतम्य के कारण कोई इंद्र बन जाता है, कोई चंद्र बन जाता है, कोई अमुक बन जाता है। जहां कृपा दृष्टि अधिक रुक गई वो उतना बड़ा देवता बन गया, जहां कृपा दृष्टि कम रुकी वो वैसा बना। तो योगेश्वरों को भी जो अलौकिक अकृत्रिम शक्ति प्राप्त है वह भगवान की उपासना विशेष के कारण ही प्राप्त है, ऐसा कहते हैं। और सुविस्मित कैसे हो गए? जैसे सुसुप्ति से कोई जग जाता है सहसा, तो सद्यः समुत्थानात् परस्परम वीक्षमानाः, अचानक सब जग गए, मृत प्राय थे, सब तो मर ही चुके थे, और मृत शरीर में जिसे प्राण का सच्चा संचार हो जाता है तो व्यक्ति सहसा सुविस्मित हो जाता है। सुषुप्ति से जगने पर, गाढ़ निद्रा से जगने पर जैसे सहसा एक कालावच्छिन्न में सब जग जाए तो परस्पर एक दूसरे को देखकर विस्मित होते हैं, वैसे अत्यंत विस्मय स्वभाव होने के कारण ऐसा कहा गया। आगे कहते हैं गोविंदानुग्रहेक्षितम, ऐसा जो कहा उसकी व्युत्पत्ति बताते हुए कहते हैं गोविंदस्य। तो गोविंदस्य का तात्पर्य क्या हुआ? गोकुलेंद्र जो भगवान, उनका अनुग्रहेक्षितम अन्वमंशता, ऐसा सबने निश्चय किया। अनुमितवंता, देखो यहाँ सही प्रकृति प्रत्यय का और उपसर्ग धातु धात्वर्थ प्रत्ययार्थ सबका अनुसंधान करके अर्थ किया। अनुमितवंता यदवा विषम पीत्वा परेतस्य, विष को पी करके मरे हुए, परेतस्य आत्मनः पुनरुत्थानम, जो मरे हुई आत्मा का, शरीर का पुनः जी जाना। एतेपि अघासुरात, जैसे अघासुर से आत्मा, ये सारे गोपों को भगवान ने बचाया था, अघासुर के मुख से निकाला था, तो सब एक बार समाप्त ही हो चुके थे। फिर जैसे इन सब गोप जनों का पुनः जैसे मोक्षण हुआ, वैसे उस लीला का अनुसंधान करके वही उदाहरण दे रहे हैं कि राजन। तो राजन का के ऐसा कह रहे हैं कि परीक्षित, आपको ये बात समझाने की जरूरी पड़ेगी क्या? अरे आपको तो जीवन ही भगवान ने दिया है और इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो इस आशय का प्रकाशन श्री भगवान की कृपा से हुआ। ऐसे अब अध्याय की संपन्नता हुई। इस अध्याय में वर्णित विषय को, और जिनका विषय है वो परम श्री भगवान, उन तीनों के चरणों में दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणिपात, और उन सभी संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ जो कथा श्रवण करके हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे अभिभावक जनों को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम। और श्लोक का उच्चारण करता हूँ, अंचर्म चरम श्लोक का, और फिर भगवान नाम उच्चारण करूंगा। अन्वमंसत तद्राजन गोविंदानुग्रहेक्षितम पीत्वा विषम परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः। हम लोग भी जो जी रहे हैं, हम लोग का भी जो पुनः विषय सेवन करने के कारण हम लोग जो मर चुके हैं, तो हमें जो जीवन भगवान दे रहे हैं वह भगवान के अनुग्रह का ईक्षण ही है। ऐसा अनुसंधान करते हुए सकल त्रुटि के लिए, सकल प्रमाद के लिए, भ्रमादि से जन्य मिथ्या भाषण के लिए
भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमो महोदय।